नमस्कार, मैं हूं वीर हरियाणा से मुकेश शर्मा। इस समय मौजूद हैं हम झज्जर के अनाज मंडी में। यहाँ विधायक बादली डॉक्टर कुलदीप वत्स का कार्यालय है। यहाँ हम बात करेंगे 2024 का चुनाव आने जा रहा है, जिसमें बीजेपी के विधायक कह रहे हैं कि इंडिया की बजाय देश का नाम ही भारत रखा जाए, लेकिन देश का नाम तो भारत है। कहीं न कहीं विपक्ष की तरफ से रखे गए नाम को देखते हुए देश के नाम को पलटने की बात कही जा रही है। बीजेपी के सांसद बार बार कह रहे हैं कि देश का नाम भारत ही रहे। हम भी चाहते हैं कि देश का नाम भारत रहे, लेकिन कहीं न कहीं विपक्ष का जो गठबंधन है उसका नाम इंडिया रखा गया है, जिसको देखते हुए भाजपा घबराई हुई है। हम विधायक बादली डॉक्टर कुलदीप वत्स से इस बारे में बात करेंगे। विधायक जी, धन्यवाद आपका, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। देखिए, आपने कहा कि बीजेपी के सांसद और एमएलए ये चाहते हैं कि इंडिया का नाम भारत रखा जाए और भारतीय है। तो मैं तो कहता हूँ हाँ, भारत ही है और इंडिया ही है। पर मैं बीजेपी के सांसद और एमएलए से पूछना चाहता हूँ, आपने पहले शाइनिंग इंडिया कहा कि शाइनिंग इंडिया, फिर कहा मेकिंग इंडिया। क्या आज इस इंडिया के नाम से इतनी नफरत होने लगी लोगों को? आज इंडिया के नाम से इतनी नफरत होने लगी, कारण क्या है? कारण ये है कि इनके मन के अंदर है डर, भय। राहुल गांधी जी जब से उन्होंने आज से हाथ जोड़ो यात्रा शुरू की, उसके बाद इनके दिल के अंदर एक भय पैदा हो गया, इनके अंदर बौखलाहट आ गई। और जिस राहुल गांधी को ये पप्पू कहते थे, कोठियों का महाराजा, राजा, पता नहीं क्या क्या कहते थे, आज राहुल गांधी ने साबित कर दिया कि वो किसान, मजदूर, कर्मचारी, मिडलमैन, हर वर्ग के दुख दर्द सुनने के लिए निकला और रोडों पे निकला और 4000 किलोमीटर की यात्रा करके उन्होंने ये साबित किया कि मैं महलों का राजा नहीं हूँ, मैं एक आम व्यक्ति हूँ, आम जनता की आवाज़ हूँ। और उसी का नतीजा आज ये है। आपने कर्नाटक में देखा, कर्नाटक में बीजेपी का सुपड़ा साफ हुआ। आज मैं आपको कह रहा हूँ, मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, आप कांग्रेस चारों जगह फिर आ रही है। तो इनके एक भय पैदा हो गया। तो इसी प्रकार जब जिस प्रकार से देश के प्रधानमंत्री जी लाल किले से जो भाषण दे रहे थे, वो आपने सुन भी लिया होगा, वो इसी बौखलाहट का एक परिणाम था। राजस्थान में बार बार प्रधानमंत्री जी और गृह मंत्री जी बार बार रैलियां कर रहे हैं। क्या कारण मानते हैं इसके पीछे? वहाँ बीजेपी की कहीं गड्ढे में जा रही है या फिर कांग्रेस से कहीं ना कहीं घबराए हुए हैं? देखिए, प्रधानमंत्री जी, गृह मंत्री जी ने कर्नाटका में बहुत दौरे करे, बहुत मीटिंगें ली, बहुत प्रलोभन दिए और इनके सत्ता थी वहाँ पे, इन्होंने क्या क्या नहीं किया। इन्होंने ये पता लग गया कि राजस्थान एक बड़ा स्टेट है, मध्य प्रदेश तो इनका हाथ से गया। तो अब वो ये सोचते हैं कि कहीं आदरणीय अशोक गहलोत जी की कोई एंटी कम्युनिस्टी हो, उसका हम फ़ायदा उठा सके। पर आज बीजेपी के बीजेपी के नेताओं की जो पोल पट्टी थी, वो राजस्थान की जनता ने देख चुकी कि राजस्थान की जनता ने पता कर लिया कि बीजेपी बहुत झूठी पार्टी, बीजेपी बहुत झूठी पार्टी। ना ये देश का भला कर सकते, ना प्रदेश का भला कर सकते, ना गरीब का भला कर सकते, ना मजदूर का भला कर सकते, ना किसान का भला कर सकते। तो आदरणीय अशोक गहलोत जी ने जो काम करे हैं, चाहे वो गरीब का था, चाहे मजदूर के लिए, चाहे किसान के लिए, उससे इन्होंने ये पता लग गया कि राजस्थान में दोबारा से कांग्रेस की गवर्नमेंट बनने जा रही है। तो ये चाह रहे हैं कि कुछ न कुछ हम वहाँ को जोड़ तोड़ करके कुछ न कुछ सिस्टम करें। पर ना ये मध्य प्रदेश में आ रहे, ना ये राजस्थान में आ रहे, ना ये छत्तीसगढ़ में आ रहे, ना ये तेलंगाना में आ रहे। राजस्थान में उज्ज्वला योजना के तहत 500 रुपये का सिलेंडर किया गया है। उसके बाद हरियाणा में भी 900 रुपये का कर दिया गया है। हरियाणा में कांग्रेस भी 500 रुपये का सिलेंडर करने की घोषणा कर चुकी है। इसको क्या मान के चल रहे हैं आप? देखिए, हम तो 500 रुपये का सिलेंडर देने लग रहे हैं राजस्थान में। घोषणा क्या है?
ये तो 900 रुपये ही ना 200 रुपये आप कम करें इलेक्शन के नज़दीक। पहले कहाँ जा रहे थे मोदी जी? मैं पूछना चाहता हूँ, ये डीजल के कच्चे तेल का क्या भाव है और आज पेट्रोल डीजल का रेट क्या है? पहले ये 1100-1200 रुपये गैस सिलेंडर कर रहे थे, अब 200 रुपये करके इलेक्शन के टाइम आए तो कुछ भी कर देंगे। ये तो जनता जानती है, ये जुमलेबाज और झूठों की पार्टी है। 15-15 लाख आए आपके खाते में? आए थे क्या? कितने परिवार में सदस्य आए आपके खाते में? कुछ नहीं आया। तो फिर तो 15 लाख के चक्कर में हमने भी घने खाते खुलवाए थे, हमारे भी नहीं आए। आपके आए भाई किसी के? 2 करोड़ युवाओं का हर साल रोजगार आपके परिवार से किसी के लगा कोई? तो फिर ये मैं ये पूछना चाहता हूँ, ये झूठों की पार्टी है, जुमलेबाजों की पार्टी है। इसे लोगों ने ये नकार चुके हैं। आप देश में आज आपने एक सर्वे देखा होगा कि भाई पीएम का सबसे बढ़िया चेहरा कौन होगा, तो आदरणीय राहुल गांधी को 61% लोगों ने कहा भाई राहुल गांधी होना चाहिए। मोदी की कितनी गिरावट आई है? कहाँ 31%, कहाँ 61%। तो ये देश की जनता अब जान चुकी है कि ये कथनी और करनी में बीजेपी की बहुत अंतर है। ये कहीं जात की राजनीति करते हैं, कहीं धर्म की राजनीति करते हैं, कहीं हिंदू मुसलमान, कहीं कब्रिस्तान पाकिस्तान शमशान घाट। यहाँ इनकी सोच अटकी हुई है कि कैसे देश को हम तोड़ें, कैसे देश को कमज़ोर करें, अडानी और अंबानी को हम कैसे मजबूत करें और देश को कैसे कमज़ोर करें। ये आज इनकी ये सोच इनकी बीजेपी के लोगों की बनी हुई है। बीजेपी के साथ साथ अब अरविंद केजरीवाल भी आम आदमी के पार्टी से जो हैं वो भी कह रहे हैं कि मैं हरियाणा का बेटा हूं, मुझे हरियाणा में लेके आए। क्या मानते हैं आप, कितना प्रभाव चुनाव में इससे पड़ेगा? पंजाब में गया था तो पंजाब का बेटा बना था, तो गया पंजाब में। क्या हालत है पंजाब की देखो आप जाके, क्या हालात है दिल्ली की। और इस प्रकार से जो झूठे वादे कर कर और जो फ्री की रेवड़ियाँ बाट उसका पंजाब का हालत देख लो क्या हो रही है। पंजाब में जो वादे किए थे एक भी वादा पूरा किया। अब ये हरियाणा के बेटे बहुत हैं यहाँ पे। हरियाणा के बेटे चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा यहाँ हैं, जो हरियाणा का असली बेटा है, बेरूपिया नहीं है। अरविंद केजरीवाल तो बेरूपिया है, कहीं जहाँ जाता वैसे रंग बदलता है। पर हरियाणा में हमें कोई ज़रूरत नहीं है। हरियाणा की जनता भूपेंद्र हुड्डा जी को चाहती है। जी, अब करते हैं विकास पर बात। बीजेपी कह रही है कि बादली हलके के विकास में विधायक कुलदीप वत्स रोड़ा अटकाते हैं और विधायक आरोप लगाते हैं कि भाजपा इस कार्य को आगे नहीं बढ़ने दे रही है। तो अब चुनाव का समय आ गया है, धीरे धीरे कुछ न कुछ निकल के आ रहा है। इस बारे में आपका क्या कहना है? मुझे तो एक बात बता दो आप कि भाई मुख्यमंत्री मैं हूँ क्या, मंत्री हूँ क्या, मेरा राज है क्या, मेरे अफसर मेरे हैं क्या, मैं क्या रोड अटकाऊंगा भाई? ये मुझे बताओ भाई, यार एक काम करो, मेरा रोड़ा तो जब बनेगा मेरा राज आने दो, हम मुख्यमंत्री बनेंगे हुड्डा साहब, और फिर काम ना हो तो हम बताएंगे। तुम कमज़ोर हो। फिर अगर मैं विपक्ष का एमएलए रोड अटका के काम नहीं होने दे रहा हो तो कमज़ोर हो तुम, फिर इस्तीफा दे दो तुम। ओम प्रकाश धनखड़ तो प्रदेश अध्यक्ष है। फिर इस बात से कह के ये बीजेपी के जो लोग कह रहे हैं तो फिर तुम कमज़ोर हो, तुम इस्तीफा दे दो, छोड़ दो पार्टी। अगर मेरी चल रही है, मैं ही करता हूँ, मैं रोड अटका रहा हूँ, तो दो ना फिर इस्तीफा। ओम प्रकाश धनखड़ क्यों अध्यक्ष बना फिर रहा है? फिर दे दो और हटा दो भाई, मेरी नहीं चलती। जनता के बीच में माफ़ी मांगे। अगर मैं ही ताकतवर इतना हूँ तो दे माफ़ी मांगे ना। जनाब आप मुझे ये बताइए, तब आपका बेटा माइनिंग लेता है तब तो आपकी बहुत चल जाती है। आप बिजनेस करते हो तब आपकी बहुत चल जाती है। आप डीसी लगवा लेते हो, अफसर लगवा लेते हो, तब तो आपकी बहुत चलती है। फिर जब काम करने की बात आए तो उनका मेरी चलती नहीं है। क्या पूछ बताएगा बादली की हरियाणा की जनता को कि ओम प्रकाश धनखड़ जी के पास आज कितनी संपत्ति है? और जब 2014 में जो उन्होंने अपना शपथ पत्र दिया था उसमें क्या था? ये पब्लिक ही सब जानती है। ये सिर्फ और सिर्फ बादली की जनता से बदला लेने के लिए, बादली की जनता को परेशान करने के लिए कि कैसे मैं बादली की जनता का तेल निकालूं, कैसे बादली की जनता से बदला लिया जाए। आरटीओ हमारे किसान भाइयों के ट्रैक्टर तक उठा ले जाता है, 1-1 लाख के चालान काट देता है। बादली हल्के के आसपास भट्टों की पूछो क्या हालात है। बिजली के छापे पूछो कौन, कुलदीप वत्स डलवा रहा है, ओम प्रकाश जी पूछो। जो अफसर खुद कहते हैं कि जब हम मजबूर हैं, हमारे को डंडा है कि भाई हमने चालान भी करने पड़ेंगे, हमने छापे भी डालने पड़ेंगे बिजली के, कौन कर रहा है? ये रोड था जो 3 साल तक किसने नहीं बनने दिया? गांव में लोगों को उल्टा कौन बोलता? कुलदीप वत्स बोलता है क्या कि मैं 6 फुट नीचे गाड़ दिया?
कौन बोल रहा है? ये सिर्फ और सिर्फ अपना पीछा छुटवाने के लिए। हाँ, हम बताएंगे, और एक 6 महीने की बात है, हमारा राज आएगा, चौधरी भूपेंद्र हुड्डा इस प्रदेश के चीफ मिनिस्टर बनेंगे। और मैं कहता हूँ, कतई सीना ठोक के कहता हूँ, अगर मैं अपने बादली हल्के में विकास, अमन चैन, भाईचारा और रोजगार, मेरी यही चीज़ है। मुझे हुड्डा साहब से मैंने पर्सनल रिक्वेस्ट करके कहा कि जी मुझे जिस दिन राज आ जाए, मुझे 3 चीज़ चाहिए, मुझे विकास, मुझे रोजगार, मुझे अमन चैन भाईचारा, ये मुझे बादल हल्के में चाहिए। और वो मैं वचनबद्ध हूँ लोगों से कि मैं इस चीज़ में 100% हमारा राज आते इस चीज़ पे मैं फोकस करके इस कामों को कराऊंगा। ओम प्रकाश धनखड़ जी से मैं पूछना चाहता हूँ, जब एम्स बाढ़ से यहाँ से उठ रहा था, 11 फैकल्टी यहाँ उठ के चली गई, आप तो कैबिनेट मंत्री थे, आपने वो शब्द, एक शब्द अगर कहा हो तो बताओ कैसे उठ के चला गया? दीपेंद्र हुड्डा लेके आया इतनी मेहनत से, कैसे उठ के चला गया? आप मैं पूछना चाहता हूँ। तो ये सारी बातें सब पब्लिक जानती है, इनकी ना नीति ठीक है, ना इनकी नीयत ठीक है, ये भ्रष्टाचार में लिपित है। ना इनके राज में बेटी सुरक्षित है, ना किसान सुरक्षित है, ना सरपंच, ना कोई ऑफिसर, ना कोई कर्मचारी। इन्होंने तो लठ के तहत ये राज चलाने का काम करते हैं। और जनता अब आने वाले समय में इनको बहुत अच्छे तरीके से जवाब भी देगी कि आपने जो लठ तंत्र का राज चलाया है, अब बोर्ड की चोट से उस चीज़ का जवाब देंगे।